हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज के इस लेक्चर में ना मैं आपको अपने एक बेस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, है ना। बेसिकली आज तक आप लोगों को जो पता था ना, जितने भी हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनको ये पता था कि व्हाट वी आर डूइंग, कि वी आर ज्ञानकुंज ऑनलाइन वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही ना वी हैव वन मोर बेस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, जो हमारा एकदम बेसिक प्लेटफॉर्म है ना, जिससे हमने स्टार्ट किया था। आज मैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा एंड आई होप दैट वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो चलिए, इंफॉर्मेशन मैं आपको इस तरह से देना चाहता हूँ कि बेसिकली ना वन ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, VIHS, ठीक है ना। इसका पूरा नाम अगर मैं स्पेल आउट करूं तो दैट इज विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 2008, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर्स, 15 ईयर्स से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं एंड वी आर कैटरिंग द एजुकेशनल नीड ऑफ द सोसाइटी इन अ मच कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है ना। तो VIHS में बेसिकली किया क्या जाता है? VIHS का जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ बेसिकली हम लोग एजुकेशनल जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल कोर्सेज जो भी होते हैं, ठीक है, उन कोर्सेज का एडमिशंस एंड कोचिंग, ठीक है, ये दोनों काम पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। अब कौन से कोर्सेज के एडमिशंस करवाए जाते हैं, कोचिंग क्लासेस कैसे करवाए जाते हैं, आई विल लेट यू नो, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है बेसिकली? VIHS, देखिए, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम की ही अगर बात की जाए ना, तो पूरा का पूरा एकेडमिक्स दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? स्कूल, एंड सेकेंड वन इज यूनिवर्सिटी, है ना। तो स्कूल लेवल पे जो कोर्सेज होते हैं जनरली 10th एंड 12th, ठीक है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के, जिसको आप जनरली ग्रेजुएशंस कहते हैं, और बहुत ही जनरल टर्म में जिसको BA BS से BCom के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली और भी बहुत सारे हैं, पर BA BS से BCom में क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ना, दैट इज वाई मैंने ये 3 नाम लिखा। अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम हो गए, सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके MA MSc MCom आ गया, है ना। ठीक है। उसके बाद अगर आप और भी हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम B.Ed है, M.Ed है, PhD है, LLB है, BA LLB एंड LLM, ठीक है ना। तो दिस आर सम स्पेशल प्रोग्राम्स जिसके लिए हम एडमिशंस अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आप इसमें से किसी भी कोर्स के लिए अगर इंटरेस्टेड हो, BA BS BCom MA MSc MCom B.Ed M.Ed एट्सेट्रा, तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखिए, पॉइंट ये है ना कि वाई शुड यू कम्युनिकेट अस। और भी सारी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप हमारे पास क्यों आएंगे, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द रीज़न वंस, सो दैट कि आपको समझ में आए, है ना, कि आपको हमसे कम्युनिकेट क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखिए, वी आर सच एन ऑर्गेनाइजेशंस ना, जहाँ पे लगभग सबके लिए कुछ ना कुछ ओपनिंग्स और अवेलेबिलिटीज हमेशा मिल जाएंगी, ठीक है ना।
जैसे कोर्सेज कौन करते हैं? वी द पीपल, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एटसेट्रा, सभी अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एजुकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना? तो अभी सोसाइटी क्या है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक फ्रेशर्स और दूसरा जो होता है वो होता है एम्प्लॉयड। ठीक है ना? जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ने का टाइम है, हु कैन डिवोट सम टाइम टुवर्ड्स देयर स्टडीज, ठीक है ना? तो उनके लिए बेटर होगा ना कि वो प्रोग्राम को रेगुलर मोड में करें। ठीक है? और जो एम्प्लॉयड है, अब एम्प्लॉयमेंट में भी कई सारा कैटेगरी आ जाता है, कुछ गवर्नमेंट में होंगे, कुछ प्राइवेट में होंगे, कोई अपना बिजनेस कर रहे होंगे, मतलब मोटी मोटी बात जिनके पास समय का अभाव हो। ठीक है ना? तो इस तरह के लोग भी ना अपने एकेडमिक एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे कर सकते हैं? ये जो कैटेगरी है ना, इनके लिए हमारे पास जो कोर्सेस अवेलेबल होंगे, मैं उनको डिस्टेंस मोड में या प्राइवेट मोड में कोर्स को करवाऊंगा। ठीक है? सो दैट कि विदाउट हैम्परिंग देयर जॉब्स, विदाउट हैम्परिंग देयर ड्यूटीज, वो कोर्स को आसानी से कर पाएँ एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जब वो अपने डिग्री को कहीं सबमिट करें तो वो रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी कि वैलिड हो। ठीक है ना? इसीलिए एम्प्लॉयड वालों के लिए ये दो मोड अवेलेबल है हमारे पास, डिस्टेंस एंड प्राइवेट। ठीक है ना? और जो एकदम फ्रेशर्स बच्चे हैं, अभी अभी टेंथ +2 पास किए हुए हैं, उनको ग्रेजुएशन करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो रेगुलर मोड में करें। कोचिंग हमारे यहाँ ही प्रोवाइड कराई जाएगी और एग्जामिनेशंस आपको अकॉर्डिंग टू शेड्यूल यूनिवर्सिटी कैंपस या एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर अटेंड करना होगा। ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम अगर वो चाहें कि नहीं डिस्टेंस के प्राइवेट में ही करना है तो मोस्ट वेलकम, कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आपको क्या समझ में आ गया कि एक पूरे क्लास, एक पूरे कैटेगरी और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास मोड ऑफ कोर्सेस अवेलेबल है, या कोर्सेस अलग अलग मोड में अवेलेबल हैं, सो दैट कि जो फ्रेशर्स हों वो भी कर सकें और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों वो भी प्रोग्राम्स को कर सकें। ठीक है ना? अभी जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम ना, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, ठीक है ना? तो एकेडमिक सेशन में लगभग सारे कोर्सेज के एडमिशन्स ऑन है, ग्रेजुएशंस, मास्टर डिग्री, बीएड, एमएड एटसेट्रा के एडमिशन्स ऑन है। मैं स्पेसिफिकली ना, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ, बीएड, दिस इज आवर स्पेशल प्रोग्राम। ठीक है ना? मतलब इस प्रोग्राम को ना, द वे वी विल डील विद दिस प्रोग्राम, और आपको इस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी कि इवन दो फैसिलिटीज़ जो है ना, आपको रेगुलर कॉलेजेस या रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में भी उतना सुविधा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम योर एडमिशंस, कोचिंग, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिकम, गाइडलाइंस एटसेट्रा, A to Z सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना? एंड मोर ओवर क्या है, आपको 3 मीडियम्स मिलेंगे, हिंदी, बांग्ला एंड इंग्लिश। ठीक है ना? अगर आप इन तीनों मीडियम में से किसी भी एक मीडियम में बिलोंग करते हो, या इन तीनों मीडियम में से किसी भी एक मीडियम में अपने एग्जामिनेशंस के पेपर को लिखना चाहते हो, तो आप हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूशंस को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको परफेक्ट गाइडलाइंस, परफेक्ट स्टडी मटेरियल्स विथ प्रैक्टिकम एंड कोचिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है ना? अच्छा देखिए, एडमिशन्स के लिए ना, इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपको हमारे ऑफिस में ही आना पड़े। ठीक है ना? वट द मेन रीजन ना वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग, आपने देखा होगा कि आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 2008, लेकिन पहले कभी इस तरह से मैंने ऐसा लेक्चर या ऐसा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशंस लोकल लेवल पे कहिए या स्टेट लेवल पे कहिए, वी आर वर्किंग गुड इनफ, है ना? अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बट अब मैं चाहता हूँ ना कि इस प्लेटफॉर्म को डिजिटलाइज कर दिया जाए, कि कम से कम पूरे कंट्री से स्टूडेंट्स जो है ना अपने कोर्स को आराम से कर पाए। ठीक है ना? तो देखिए, आप कहीं भी हो, इंडिया में आप कहीं भी हो, आपका कोई भी एकेडमिक एम्बिशंस हो, जो मैंने यहाँ लिखा है वो भी, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा वो भी। ठीक है ना? अब एकेडमिक्स में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं कितनों को लिखूँ, है ना? तो आप हमसे कांटेक्ट करें, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास अवेलेबल होंगी तो वी विल लेट यू नो,
और अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा गाइडलाइन सही लगता है तो आप ज्वाइन करके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली मैं बीएड के बारे में बता दूं, मतलब उसी का रेफरेंस में सारे कोर्सेज का मोड लगभग एक जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया में आप कहीं भी हैं, स्पेशली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम कोलकाता। अब आप कहीं भी हो, चलिए आप नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, पुणे में हैं, एनीवेयर आप कहीं भी हैं, ठीक है ना। आप बस सिंपली कम्युनिकेट करिए। अगर आपको सही लगता है हमसे बात करके, है ना, हमारे गाइडलाइंस अगर आपको सही लगते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या सुविधा मिलेगा, देखिए जो लोकल बच्चे हैं वो तो यहाँ वीकली बेसिस पर आ जाते हैं क्लास करने के लिए, ठीक है ना। बट दोज वुड बी स्टेइंग फार फ्रॉम अस, हमसे दूर रहेंगे, उनके लिए ना व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू कि जो क्लासेस का बात होगा ना वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब ऑनलाइन में दो मोड हो सकता है, एक तो लाइव भी चल सकता है और दूसरा जो है ना रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल कन्वीनियंस ऑफ बोथ ऑफ अस, ठीक है ना, कि हमको भी और आपको भी जिसमें सुविधा हो उस तरह से हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, मे इट बी लाइव और मे इट बी रिकॉर्डेड सेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, आप कभी भी हों, कहीं भी हों, आप क्लास को अपने सुविधा के हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब भी यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन शेड्यूल करेगी, आप आराम से आइए, रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए और अपना एग्जाम अपीयर करिए, ठीक है ना। देखिए आफ्टर कोविड ना, अगर बात एग्जामिनेशंस की जाए, एग्जाम्स, तो कोविड के बाद ना, पोस्ट कोविड, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक तो ऑनलाइन एंड दूसरा ट्रेडिशनल, दैट इज ऑफलाइन, यानी कि पहले जैसे हुआ करता था। तो इट स्टिल डिपेंड्स, आज भी ये डिपेंड करता है ना अपॉन द सिचुएशंस कि आपके कोर्स का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इट इज़ सिचुएशन डिपेंडेंट। अगर ऑनलाइन होता है तो आप अपने एरिया, अपने लोकेलिटी से ही एग्जाम्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रायर टू द एग्जामिनेशंस मिलेगा, 15 डेज और 1 मंथ प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। आप उस हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर पे आइए, अपना एग्जाम दीजिए एंड गेट योर डिग्री डन, ठीक है। इस तरह से आप अपने कोर्सेज को कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस में चूंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या फ्रेश या किसी भी तरह से इंगेज होंगे अपने एम्प्लॉयमेंट में, तो आई थिंक वो स्टडी के साथ उतना अटैच तो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशंस में ना एक सबसे बड़ा टेंशन होता है इसका, अपीयर करूंगा तो फेल हो जाऊंगा या एक आध पेपर ब्लैक हो जाएगा। आई वुड लाइक टू एश्योर यू, अगर आप हमारे मिनिमम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, मिनिमम गाइडलाइंस, अगर आप हमारे मिनिमम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनेशंस कोई भी हो, है ना, आउट ऑफ दिस कोर्सेस, ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस, बैचलर ऑफ एजुकेशंस एक्सेट्रा, कोई भी एग्जामिनेशंस हो, जस्ट अगर आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, हमारे दिए हुए मटेरियल्स को थोड़ा बहुत भी अगर देख लेते हैं ना, तो आप एग्जामिनेशंस आराम से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है ना, दिस आई कैन अश्योर यू। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, जस्ट यू शुड डेयर टू मूव अहेड, है ना। आप अपने एकेडमिक एम्बिशंस को या एकेडमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, जस्ट हमसे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो चलिए छोटा सा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको बीएड के बारे में दे देता हूँ, और सेशन एडमिशंस क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप एडमिशन एक्सेस करवा सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी हो, है ना। कोविड से नुकसान तो बहुत हुआ, पर कोविड ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। अब जहाँ पे ना डिस्टेंस जो बैरियर था वो ख़त्म हो चुका है लगभग, है ना।
जो भी थोड़े बहुत डिजिटली साउंड हैं, उनको डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आपके जितने भी अनडन एकेडमिक एम्बिशंस हैं आप उनको कंप्लीट करिए, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं आपको बीएड के बारे में बताऊं, तो बीएड मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से ही कंडक्ट कराता हूँ, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बीएड की जो भी यूनिवर्सिटी है, मैं उसके थ्रू आपका एडमिशन्स वगैरह करवाता हूँ, नॉट उसके थ्रू, उसके अंडर में जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके थ्रू आपका एडमिशन्स करवा दूंगा, ठीक है ना। एडमिशन्स के बाद क्या होगा, एक्चुअली 2023 और 24 इस सेशन के लिए ना, वी आर इनवाइटिंग एडमिशन एप्लीकेशंस, ठीक है। एडमिशन एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही कराया जाएगा, ठीक है। आफ्टर एडमिशंस जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमसे दूर हैं तो पोस्टल सर्विस के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल वगैरह डिस्पैच कर दिया जाएगा अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड प्रैक्टिकम, ठीक है ना। आप उसको आराम से वहाँ बैठ कर प्रिपेयर करें, वहाँ बैठ के ही पढ़ाई करें, है ना। और जस्ट फॉर अ गाइडलाइन कि ताकि आप भटके ना, करिकुलम के बाहर ना जाएं या करिकुलम से कम्प्लीटली डिटैच ना रहें, तो उसके लिए ना हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, क्लासेस की सुविधा है, ठीक है। एक तो ऑफलाइन है और दूसरा ऑनलाइन है। ऑफलाइन व्हाट वी आर डूइंग सैटरडे 3 PM टू 5 PM, ठीक है, ये क्लासेस करवाता हूँ मैं। अगर ऑनलाइन होगा ना, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको संडे कराए जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी, संडे 9 PM टू 11 PM ये शेड्यूल रहेगा ऑनलाइन क्लासेस का। तो जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के बच्चे होंगे, वो आराम से ये शेड्यूल अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप ऐसे मत सोचिए ना कि 2 साल का रेगुलर प्रोग्राम है, आपको एक दिन क्लासेस कराया जा रहा है, आपका कंप्लीट होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन मी, ठीक है ना। ये आपका आराम से बड़े कायदे से और अच्छे से कंप्लीट होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने जस्ट एक प्रोग्राम कोट किया बीएड, क्योंकि अभी इसका एडमिशन सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड वी आर इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस। तो इसमें देख लीजिए, अगर आपके रेफरेंस हो या आप खुद भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदर देन अपार्ट फ्रॉम बीएड सारे कोर्सेज के एडमिशन उसी तरह से कराए जाएंगे, है ना। एग्जामिनेशंस अगर ऑनलाइन हुआ तो आप अपनी वेन्यू से ही एग्जाम को अपीयर करिए, ऑफलाइन हुआ तो एग्जाम सेंटर से आपको अपीयर करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट कोविड ये सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज जो है ना, दोज आर बीइंग कंडक्टेड इन प्राइवेट मोड और डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, ये ऑनलाइन ही होते हैं। तो कन्वीनियंट होगा आपके लिए, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे कोर्सेज ना, सारे कोर्सेज, ऑल द कोर्सेज यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी जो भी कॉम्पिटेंट या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ है जिसकी रिकॉग्निशंस होनी चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, उससे वो रिकॉग्नाइज्ड ही है। यानी कि अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो आपके लिए किसी भी जॉब में किसी भी पर्पज़ के लिए रिकॉग्नाइज्ड होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ मैं जस्ट ये एडमिशन सेशन के वीडियोस को रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसका प्रॉस्पेक्ट समझ में आया होगा। अगर आप या आपके आस पड़ोस में कोई भी है लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एडमिशन फैसिलिटीज़ जहाँ कम इंगेजमेंट के साथ वो अपने एकेडमिक एम्बिशंस को पूरा कर सकें, तो ऑल आर वेलकम, है ना। थैंक यू। सो लास्टली, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको डिलीवर की, अगर आपको यूज़फुल लगा हो ना, एंड इफ़ यू आर इन द नेसेसिटी, आपकी अगर इच्छा हो एकेडमिक्स, आपके जो भी अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कोर्सेस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, दैट इज़ 9231982700, ठीक है ना। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड वी हैव one of our mail ID, that is info.vihs_dec@yahoo.com, ठीक है। और अगर हमारे बारे में और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.vihsgroup.com, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना, किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई रिपीट द नंबर वंस अगेन, 9231982700। ओके, थैंक यू, बाय।